सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर रात को अपने ऑपोजिशन पार्टी को गाली देने वाला सुबह उठकर वही पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसे विजेंदर सिंह कहते हैं। यस, ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उससे एक दिन पहले वो नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि ये सडन चेंज ऑफ हार्ट की वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि अजी मैं तो जी सो गया था, पर जब सुबह उठा तो लगा कि मैं गलत कर रहा हूं और मेरी सही जगह भारतीय जनता पार्टी है। बताइए, नींद इंसान माइंड को रिलैक्स करने के लिए लेता है, इनका तो माइंड ही चेंज हो गया। माइंड वैसे सिर्फ विजेंदर सिंह का ही नहीं बल्कि गौरव वल्लभ का भी हो गया और उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनका कहना है कि ना तो वो सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं, उनको जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। वाह, लगता है ये भी विजेंदर से इंस्पायर हो गए थे। सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर को गाली नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये भी रात को सो गए और सुबह इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस का तो टाइम ही खराब चल रहा है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी उन्हें रोक भी नहीं रही है। ऊपर से कुछ लीडर्स को तो पार्टी ही निकाल दे रही है, निकल यहाँ से। अब संजय निरुपम को ही देख लीजिए, बेचारे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मांग रहे थे और इसलिए निरुपम ने पार्टी को एक वीक का अल्टीमेटम भी दिया था और पार्टी ने बोल दिया चलिए निकलिए यहाँ से। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज की। Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP, was granted bail by the Apex Court in the Liquorgate probe. यस, 6 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद फाइनली संजय सिंह को लीकर पॉलिसी केस में बेल मिल गया है। भाई मुबारक हो, मुबारक। नेताजी फाइनली बाहर आ गए, पर ये क्या, उनका स्वागत इतना ड्राई सा क्यों है? वो लीकर पॉलिसी केस में अंदर गए थे, इसलिए एटलीस्ट उनके स्वागत में लोग शैंपेन तो उड़ा ही सकते। संजय सिंह को बेल इसलिए मिल गया क्योंकि ईडी ने उनके बेल को अपोज नहीं किया। दरअसल इस केस में ईडी अब तक मनी ट्रायल प्रूव नहीं कर पाई है और केस के मेरिट पे अगर ईडी उनके बेल को अपोज करती तो ईडी का ही केस वीक हो जाता है, इसलिए ईडी ने ही बोल दिया दे दो इनको बेल। संजय सिंह को बेल मिलने से जेल में बाकी आप लीडर्स की भी उम्मीद जग गई है कि बहुत जल्द वो भी बाहर आ जाएंगे। एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल को तो बाहर आ ही जाना चाहिए, वरना सुनीता केजरीवाल वीडियो पे वीडियो बनाती रहेगी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। एक मिनट, होल्ड इट। कुछ देखा तुमने दया? ये पीछे बीच में नई फोटो कहां से आ गई? पहले पीछे की दीवार पर सिर्फ भगत सिंह और अंबेडकर की फोटोज हुआ करती थी। कायदे से तो तीसरी फोटो गांधी जी की होनी चाहिए थी, पर मैडम ने पतिदेव की ही फोटो लगा दी, वो भी फेक जेल इफेक्ट्स के साथ। मतलब सीधा स्वतंत्र सेनानी वाला लेवल कर दिया पतिदेव का। वाह, अच्छा है। वैसे भी गांधी जी की फोटो लगाते तो सब बोलते कि उनके बंदरों की भी फोटो लगाओ। अब पीछे उतनी जगह है नहीं, स्पेसिंग का इशू। दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी। वैसे आपका कहना है कि जेल में केजरीवाल जी का 4.5 किलो वजन घट गया और वो ऐसे से ऐसे हो गए। वाओ, सच अ फास्ट रिजल्ट। कहां आप लोग जिम में जाके पसीना बहाते हो? जिम से बेटर है जेल चले जाओ। हालांकि तिहाड़ जेल के ऑफिशियल ने आपके इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि जितना वेट उनका जेल के बाहर था उतना ही जेल के अंदर है। तेरी की जेल कैंसिल, लेट्स गो टू जिम। उधर ईडी का कहना है कि केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो अपने फोन का पासवर्ड दे नहीं रहे हैं, पर सरकार को पासवर्ड की जरूरत क्या है? फोन में पेगासस डलवाओ, पासवर्ड का चक्कर दूर भगाओ। चलो इतना तो कंफर्म है कि केजरीवाल के मोबाइल में गवर्नमेंट ने पेगासस नहीं डाला, वरना सारे इन्फॉर्मेशन अब तक बाहर आ चुके होते। वैसे जब से केजरीवाल जेल गए हैं उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं और पार्टी मीटिंग्स भी अटेंड करने लगी हैं, जिसे देख के कई लोग केजरीवाल पे नेपोटिज्म का आरोप लगा रहे हैं। नेपो किड सुना था, नेपो वाइफ पहली बार सुना है। इस बीच फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जो कि केजरीवाल की ही तरह जेल में है, उनकी वाइफ भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गई। इन दोनों को देखिए, देख के समझ आता है कि पति के घर में ना रहने से पत्नियां कितनी खुश रहती हैं। जैसे केजरीवाल के अरेस्ट के अगेंस्ट ग्लोबल लीडर्स आवाज उठा रहे हैं, पर हेमंत सोरेन के अरेस्ट के अगेंस्ट ऐसी कोई आवाज नहीं उठ रही। बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के साथ सभी लोग भेदभाव करते हैं। वेरी बैड। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अतिशी ने ट्वीट किया कि वो एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है, जिसे सुनकर सारे जर्नलिस्ट काफी एक्साइटेड होकर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे। पर जैसा अक्सर होता है, ट्रेलर अच्छा होता है और फिल्म बकवास निकलती है। अतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी वैसा ही हुआ
और उनका दावा भी फुस पटाखे की तरह साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वही कहा जो आपके नेता दिन भर कहते रहते हैं, बीजेपी वाले हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? और ऐसा कहने के लिए बीजेपी ने अतिशी के अगेंस्ट लीगल नोटिस भेज दिया। वैसे अतिशी ने यह भी कहा कि अब ईडी उन्हें, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेगी, जिससे सुनकर सबके दिमाग में एक ही सवाल आया कि आखिर राघव भाई आजकल हैं कहां? तो पता चला वो 8 मार्च से लंदन में है, आई ट्रीटमेंट करा रहे हैं। काफी लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। वैसे अच्छा है वो लंदन में कूल वेदर में रहे, वापस आएंगे तो दिल्ली और ईडी दोनों की गर्मी वो झेल नहीं पाएंगे। मूविंग ऑन, एक तो कांग्रेस पार्टी की इनकम नहीं हो रही और गवर्नमेंट उनसे 3500 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड कर रही है। सो बैड। अरे भाई, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। कांग्रेस का ऐसा हाल है कि राहुल न्याय यात्रा में जो बसेस यूज हुई थी उनके ड्राइवर्स का भी पेमेंट नहीं हो पाया है और वो बेचारे इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा और हमें पेमेंट मिलनी चाहिए और पेमेंट नहीं मिलेगी तो न्याय का हक हमें चुनना पड़ेगा। अच्छा, कितना पेमेंट बाकी है अभी आपका? हमारा 1 लाख है जी। इस वीडियो को देखिए, करीब 20 लोग दिख रहे हैं, मतलब कांग्रेस के 20 वोट और गए। कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जिससे ऑपोजिशन के दागी लीडर्स बीजेपी में शामिल होकर सफेद हो जाते हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन के साथ रेफ्रिजरेटर भी है जिससे वो कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दे रही है। अब बात मोदी जी और उनके साउथ इंडिया कैंपेन के बारे में करते हैं। साउथ में बीजेपी की प्रेजेंस कम है और पार्टी के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी जी ने इस वीक कच्चा तीवू आइलैंड नाम का एक इमोटिव कार्ड खेला है। कच्चा तीवू आइलैंड पे मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि कैसे कांग्रेस और डीएमके ने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया और कैसे नेहरू और इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मोदी जी इंदिरा गांधी और नेहरू को इतना याद करते हैं, बेचारों को स्वर्ग में हिचकी आती हो। बट बात इतनी सिंपल है नहीं जितना मोदी जी बता रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी सिलेक्टिव बात बता रहे हैं। अगर इंडिया ने श्रीलंका को कच्चा तीवू आइलैंड दिया था तो बदले में इंडिया को भी वेज बैंक का हिस्सा मिला था, जो कि कच्चा तीवू से भी ज्यादा रिच रिसोर्स है। बट क्या करें, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। सच उतना ही बोलो जिससे खुद को फायदा हो। कच्चा तीवू आइलैंड तमिलनाडु फिशरमैन कम्युनिटी के लिए एक इमोटिव इशू है और मोदी जी इस कार्ड से उनको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। वैसे कच्चा तीवू को दोनों कंट्रीज के एग्रीमेंट के बाद श्रीलंका को दिया गया था। चाइना ने तो कुछ जमीन पर बिना एग्रीमेंट के ही कब्जा कर लिया है। बताइए, थोड़ा मोदी जी को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे इस वीक पहली बार मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे अपना रिएक्शन दिया। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। वाह, हमने बीमारी के लिए दवा बनाया तो सही, भले वो दवा खराब है, पहले तो दवा ही नहीं थी। नाइस लॉजिक। वैसे चाइना से याद आया कि इस वीक चाइना ने अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदल दिए। दरअसल चाइना ने एक लिस्ट निकाला जिसमें करीब 30 ऐसे अरुणाचल के प्लेसेस हैं जिनका नामकरण चाइना ने किया है। जब गवर्नमेंट से इस बारे में पूछा गया तो जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है। बात वैसे सही है, अब हम लोग भी अगर बीजिंग का नाम बजरंगपुर कर दे तो थोड़ी बीजिंग इंडिया का पार्ट हो जाएगा। समझता नहीं है यार। इस वीक मिसलीडिंग एड केस में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की क्लास लगा दी और रामदेव को माफी मांगनी पड़ी, पर कोर्ट में उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं हुई। कोर्ट से जब बाहर रामदेव निकले तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि बाबा आपने झूठ क्यों बोला, तो रामदेव के बॉडीगार्ड ने उसका हाथ मरोड़ दिया और अब उसके मुड़े हुए हाथ का इलाज पतंजलि में हो रहा है। अब थोड़ी आईपीएल की बात हो जाए। ना मुंबई इंडियंस के हारने का सिलसिला रुक रहा है और ना हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग रुक रही है। स्टेडियम्स में फैन हार्दिक को इतना बू कर रहे हैं कि एक मैच के दौरान टॉस के टाइम कमेंटेटर संजय मांजरेकर को फैन से बिहेव करने को बोलना पड़ा और उसके बाद लोग हार्दिक के साथ साथ संजय मांजरेकर को भी ट्रोल करने लगे। ये है जेंटलमैन गेम। जाने का टाइम हो गया है, पर जाने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है दिल्ली का, जहां एक कचौरी शॉप में एसयूवी ऐसे घुस गई। लगता है एसयूवी वाले भाई साहब को कचौड़ी का टेस्ट पसंद नहीं आया था, पर ये कोई गुस्सा जताने का तरीका है। वेरी बैड। Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.